शुरू। रिकॉर्डिंग करनी आती रिकॉर्डिंग हो रही है। है रिकॉर्डिंग। अगर आपको दिखाना है तो बड़ा आसान है, ये देखिए आप भी दिख जाओगे। ओह, हाँ, तो ये जो रावण था, जैसे आप रावण के बारे में, रावण था तो वो तो एक राजा था ना। वो राजा राजा नहीं था, वो तीनों लोगों का सम्राट था। तीनों लोगों का सम्राट था, माना। ब्रह्मज्ञानी था, खुदा को जानता था। ब्रह्म ज्ञान। जी हाँ। आधे मिनट की छुट्टी। ठीक है। तो चाय पीने तो गलत आपको थोड़ी सी ठंडा में। गुरुजी, मैं गुरुजी नहीं हूँ, क्या हो? मैं पुत्र जी हूँ, पुत्र। मैं पूछती हूँ फिर अब आपको, संधि काल क्या होता है? जब सूर्य 12 बजे सुइयां बिल्कुल सीधी हो जाती हैं, जब सूर्य शाम को सूर्यास्त होने लगता है और सूर्यास्त के समय में सूर्य का डूबना और अंधेरे का आना, यानी दो का जोड़ होता है। संधि माने जोड़ना, और संधि विच्छेद संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, संधि विच्छेद। जैसे हिमधन आलय, हिमालय, दो शब्दों को अगर जोड़ा जाए तो अर्थ बदल जाता है। जैसे कि कु, सु, दु, और अंग्रेजी में भी होता है प्रीफिक्स और सफिक्स। तो जो प्रीफिक्स होता है वो पहले जुड़ता है और सफिक्स बाद में जुड़ता है। जैसे गुडनेस, ब्लैकलेस। हिंदी में कुमार्ग, कुपुत्र, कु जुड़ने से अर्थ बदल गया। सुपुत्र, सुमार्ग, सुशासन, ये ऐसे शब्द बदलते हैं, ऐसे व्याकरण बोलता है। संधि यानी जोड़, जोड़ अर्थात दो के मिलन का वक्त, संधि काल। उसमें आधी पृथ्वी हमेशा अंधेरे में रहती है और आधी पृथ्वी हमेशा उजाले में रहती है, और हर काल किसी न किसी स्थान के लिए संधि काल है। हर दिन एक नया वर्ष है। इसीलिए तो मैंने फेसबुक पर डाला नहीं हैप्पी न्यू ईयर। क्या बेवकूफ़ी है, हाँ? हिंदू कहता है, संधि काल
संधि काल प्रातः काल, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त निकल जाता है और मानव मुहूर्त यानी कि एक्टिविटी शुरू हो जाती है, सूर्योदय जैसे ही दिखाई देता है सूर्य, वो संधि काल है। यानी अब अंधकार गया इस स्थान पर। संधि काल में सबसे अधिक आध्यात्मिक ऊंचाई मिलती है और ज़्यादातर लोग संधि काल में ही संध्या करते हैं या अल्लाह ऐसे बोलते हैं संधि काल में। हाँ, 5:15 पर अजान होता है ना, है? अरे भाषा कोई कुछ भी बोले, वो अल्लाह राम एक है। इसीलिए साईं राम चालाक था, उसने कहा उसने कहा, क्या कहा साईं राम ने, क्या कहा? अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। हिंदुओं, मुझे एक और बात बताइए। हाँ, जैसे एक बड़े अफसर को मिलना होता है, हाँ, हमें पहले चपरासी से अपॉइंटमेंट पर चपरासी को मिलना पड़ता है हाँ, ना? अगर चपरासी बोल दे कि नहीं बड़े साहब बिजी हैं, तो मिलना बहुत मुश्किल है, असंभव है। अब सरकारी दफ्तर असंभव है। अब सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो उस चपरासी को सब पता होता है कि बड़ा साहब इस टाइम अंदर अखबार पढ़ रहा है, बड़ा साहब इस वक्त अंदर ये पान खा रहा है, करके मिला जाता है, गप मार रहा है, गप मार रहा है। तो क्या ऐसे आध्यात्मिक जगत में भी जितने भी कुछ महापुरुष बने हैं, कुछ वो हैं, क्या यहाँ पर भी ये सब चलता है? ये व्यवस्था वहाँ ज़्यादा है। आप ध्यान से देखो, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुम्हारे भजन यानी हनुमान का भजन करो तो राम मिलते हैं, राम को पावे। फिर राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसा रे, बिन पैसा रे, बिन पैसा रे। वैसे अर्थ ये नहीं है, लेकिन मैं तो आपको हंसाने के लिए बोल दिया। वहाँ मुसलमानों में भी कहा गया कि अल्लाह मिला तो वो भी अली के घर से मिला, अली के घर से अल्लाह मिला। या इलाही या इलाही इल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे बात यह है कि जितने मंत्र हैं, कलमा है, सब आवाज है। आवाज के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही आवाज बदलती है धर्म बदल जाता है। राम की जगह अल्लाह बोल दो तो पूछो मत, लाठियां चल जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं। धर्म के जितने युद्ध हुए हैं उतना तो किसी कारण से युद्ध हुए ही नहीं हुआ। जर जोरू जमीन। अदरक खूब सारा डालना चाहिए। अच्छा, एक और बात बताओ मुझे। श्योर। जैसे गुरबानी में है गाविए सुनिए। वो कहते हैं, सिख क्या कहते हैं कि कोई जप कर रहा है, नाम ले रहा है प्रभु का, तो खाली नाम लेना नहीं, मैं ही सिमरन कर रही हूं, पर वो मैं भी सुनूं। हाँ, खाली बोलना तो उससे वो होता है, वो उससे आप थोड़ा अध्यात्म की तरफ ऊपर जाते हैं। तो ये क्या चीज है, गाविए सुनिए तत्व नाम? वो ये क्यों बोला गाविए सुनिए? आपका प्रश्न पूरा हुआ? हुआ। आप प्रश्न का व्याख्या करने लगती हैं। अच्छा, माफी। नहीं, माफी की बात नहीं, आप मेरी माता हैं, माफी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन एक बात है कि प्रश्न के विश्लेषण में ही उत्तर छिपा है। गुरु नानक देव किसका भजन करते थे? श्री राम का। हाँ, हजारों बार आया है नाम गुरु ग्रंथ में।
बहुत बार आए, बहुत बार। लेकिन क्या कारण है कि आज सिख संप्रदाय राम का जप न करके वो सिर्फ गुरुवाणी को ही, गुरु ग्रंथ को ही परमात्मा मान लिया, जबकि वो परमात्मा का पुत्र था। उसी का भजन करने लगे क्योंकि आसान निकला। परमात्मा बड़ी चीज है, विशाल है, ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड के एक तारे को पकड़ लेना, एक चांद को पकड़ लेना या सूर्य को पकड़ लेना, ये एक अलग बात है। लेकिन ब्रह्मांड को पकड़ना संपूर्ण अस्तित्व को पकड़ने जैसा है। हमारे 7 अलग अलग अस्तित्व संभव हैं, अलग अलग अस्तित्वों में हम यात्रा कर सकते हैं, लेकिन हम जिसमें हैं उसी में लिपटे हुए हैं, तो बम बम है। अगर काला जामुन, काला काला कितना गोल गोल, कितना देखने में लगता है, वह बहुत बड़ा पेड़ों पर निकला हुआ जामुन है, काला जामुन। उस दृश्य को ही देखते रहें, बहुत देर तक देखेंगे तो बाद में आप आंख बंद करेंगे तभी काला जामुन ही दिखाई देगा। ये धारणा है, ये धारणा है, धारणा। आप राम की धारणा कीजिए, आपको राम दिखाई देने लगेंगे। आप अल्लाह की धारणा कीजिए, आपको ब्रह्मांड दिखाई देने लगेगा। ब्रह्मांड क्या है, राम क्या है? राम ब्रह्मांड का सिकुड़ा हुआ एक सगुण रूप है, और जब वो शरीर से अलग, शरीर से अशरीरी होता है तो ब्रह्मांड है। बात चेतना की है। चेतना कहाँ है? कहां पर आप चैतन्य हैं? यदि कोई व्यक्ति, ये संभव ही नहीं है कि किसी व्यक्ति को क्रोध का बोध न हो और क्रोध हो जाए, काम का बोध न हो और काम में उसे मजा आए, नहीं आए, संभव नहीं है। चेतना कहाँ है, किस स्तर पर चेतना काम कर रही है, निर्भर इस पर करता है। तो नेता को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कह दिया, आगे ठीक है, तू घर में बैठ और मैं जाके विपස්සना करता हूं, आके शक्तिपात कर दूंगा। बोला हाँ ठीक है। एक बार मद्रास में किसी ने हमसे पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए जीनियस एंड एन इडियट। तो मैंने कहा कि अरे यार कोई डिफरेंस मुझे तो नहीं दिखता, तुम्हें दिखता होगा। बोला नो, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। हमने कहा यस, देयर मस्ट बी सम सिमिलैरिटी ऑल्सो। बोला सिमिलैरिटी क्या है? हमने कहा सिमिलैरिटी ये है कि हर जीनियस एक मिनट के लिए, एक पल के लिए हर जीनियस इडियट होता है, और हर इडियट एक पल के लिए जीनियस दिखता है। तो कहां असमानता, कहां है? एक जोड़ है, एक संधि है कि रूजवेल्ट अपने ऑफिस से निकल करके छोटे छोटे बच्चों के पार्क में जा करके और उनको चिढ़ाता था। लोग कहते थे पागल हो गया है। उससे पूछा गया कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? रूजवेल्ट ने जवाब दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, पूरे पृथ्वी का चिंतन मनन और तनाव मेरे दिमाग पर है। मेरा ये रिलैक्स करने का तरीका है। वो रिलैक्स करना क्या है? वही संधि काल है। लोग संभोग करते हैं, लोग संभोग करते हैं। वो क्या है? वो दुख और सुख के बीच का संधि काल है।
हमारी की हुई हर क्रिया एक संधि काल है। एक क्रिया का हम त्याग करते हैं, दूसरा करते हैं, फिर उसका भी त्याग कर देते हैं, फिर तीसरा करते हैं, फिर उसका भी त्याग हो जाता है, फिर चौथा करते हैं, पांचवा करते हैं, करते 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 उसी में मजा लेते लेते, करने का आनंद भी एक है, उसी में हम मर जाते हैं। गुड बाय। अब फिर वो कहता है कि मरने के बाद क्या होता है पता ही नहीं है। जिसका पता ही नहीं है वो सुख भी नहीं देगा, दुख भी नहीं देगा। चलो ठीक है। अब जैसे कि जो कई पूर्व जन्मों को देखता है वो जानता है कि उसके जीवन में कोई आया है तो पहले कब आया था, क्यों आया था और किस रूप में आया था, वो जानता है। क्या? जो त्रिकालदर्शी है, जो दिव्य दृष्टि को सिद्ध कर चुका है, जब भी कोई नया व्यक्ति उसके जीवन में आता है तो सबसे पहले उसके मन में प्रश्न उठता है कि यह है कौन, अब पहले कभी आया था या नहीं आया था। तो पता चलता है कि चौथे जन्म में मेरी मां था, ये 50वें जन्म में मेरा पुत्र था। आत्मा के जन्म लेने से प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। ये निर्भर नहीं करता है कि जो स्त्री है वो स्त्री ही बनेगी, अब पुरुष है वो पुरुष ही बनेगा। इसीलिए भगवान विष्णु ने स्त्री का भी रूप धारण किया, ये बताने के लिए कि लिंग भेद नहीं है कुछ भी। परमात्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न का पुरुष है, और न वो हिजड़ा है। हिजड़ा शब्द का सर ही नहीं बोलना, किन्नर है। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि वो ज्ञान हमें हासिल हो जाए जिसके बाद ज्ञान की इच्छा न रहे। वो ज्ञान अभी तक आया ही नहीं। धरती पर जितने लोगों ने तपस्या किया, अलग अलग सबको मिला टुकड़े टुकड़े में। किसी को मिला कि मक्खी क्या, बैक्टीरिया को भी मत मारो, वो भी जीवित है। पत्थरों को भी जोर जोर से मत लड़ाओ, शाम होते ही पहले ही भोजन कर लो, और मुंह पर कफनी लगा के रखो। मैंने एक जैन को फोन करके कहा कि देख भाई, तू कफनी लगाता है और सबको सलाह देता है कि कफनी लगाओ जिससे बैक्टीरिया ना मरे, तो पूरा संसार जैन हो गया, पूरे संसार को कफनी लगाना पड़ गया। तो कहीं इस कोरोना का संबंध जैन मुनि से तो नहीं है? संभावना पर तो कुछ भी हो सकती है। ठीक। क्या दिव्य दृष्टि वाले लोग आज भी हैं धरती पर? अवश्य हैं। बिल्कुल हैं। हम आप लोगों के बीच में ही रहते हैं कि अलग हैं? बिल्कुल हैं? हम आप लोगों के बीच में ही रहते हैं कि अलग हैं हमसे? वो आपके बगल में खड़े रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। वो आपसे भिक्षा मांग के ले जाएंगे रोग आके, आपको पता नहीं चलेगा। आपको कुछ दे के चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। वो जासूस होते हैं, जासूस की तरह काम करते हैं। पता तब चलेगा जब काम हो जाएगा। जैसे मैं अमृतसर गई थी, 4 घंटे किसी के साथ रही। हाँ, वो मुझे याद है। मुझे उसकी एक एक बात याद है। 3 जूते पहन रहे थे, मैं भी पहन रही थी, वो भी पहन रहे थे। मैंने पहन के मुंह पर किया तो थे ही नहीं। हाँ, आके गया, आपने पहचाना नहीं। बोला ना कि पहचानेंगे कब, जब वो चला जाएगा। बहुत रोई थी। अब आप रो चाहे हंसो, उससे मतलब नहीं उसको। वो रोने हंसने से परे है, वो गुणातीत है, भावातीत है।
भाव जगत में नहीं है, वो कर्तव्य जगत में है। आपका निमंत्रण उसने सुन लिया, आ गया, लेकिन ये नहीं बोला मैं कौन हूं, अब कभी बोलेगा भी नहीं। क्योंकि उसके बाद जाने के बाद जो आप कर रहे थे, वो जैसे ही कहेगा कि मैं वो हूं, आप उसी वक्त करना शुरू कर दोगे। ये उसे पसंद नहीं है। हम्म। ठीक। ऐसे ही कोई संदेश दीजिए, है नारी जाति के लिए कोई संदेश दीजिए। संदेश दूं नारी जाति के लिए? मैं सबके लिए संदेश दे सकता हूं, नारी जाति के लिए नहीं। क्यों? इसलिए कि मैं जब पढ़ता था स्कूल में, तो हमारे हिंदी टीचर आते थे, कन्हैया लाल पांडे, और कहते थे, हाँ हो भोलानाथ, सब ठीक है? जी गुरुदेव, सब अच्छा है गुरु जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई शुरू किया जाए? जी गुरु जी। हाँ, क्यों पूछते थे वो? इसलिए पूछते थे कि वो डरते थे कहीं मेरी कविता का कोई और अर्थ न बता दे, क्योंकि इसके दादा तो हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं। ये जरूर कल पहले इस कविता पर डिस्कस किया होगा, और दादा जो बताएगा वो मैं जानता भी नहीं, मैं तो शब्दों के अर्थ जानता हूं।